हेलो बच्चों, आपका जेईई मेन 1 का रिजल्ट आ गया है और मैंने पिछले 30 साल में कोटा में लाखों बच्चों को पढ़ाते हुए, मेंटर करते हुए, उन्हें आईआईटी में पहुंचाते हुए रैंक 1 से लेकर नई सिलेक्शन होने वाले सभी बच्चों को देखा है। और इस तरह के रिजल्ट आने के बाद आपके दिल में जो तूफान उठता है, जो आपकी मन स्थिति होती है, आपके दिल में जो चल रहा होता है, आपके दिमाग में जो चल रहा होता है, उस चीज को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन इस सिचुएशन में हमें अपना बेस्ट क्या करना है, हमारी नेक्स्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपकी पूरी मनस्थिति जानता हूं, जो आप पे गुजर रही है वो हर चीज जानता हूं। आपकी दिल की जो धड़कनें बढ़ी हुई है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली बात तो आप ये मान के चलो कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हर स्टूडेंट, जिस तरह का आपका रिजल्ट आया है वैसा ही सोचता है। आप कोई ऐसा अननेचुरल काम नहीं कर रहे हो। आपके लिए जो भी आप कर रहे हो वो एक बहुत नेचुरल सा काम है, तो घबराइए मत। लेकिन हर समस्या का समाधान है। अब देखिए, आपका जो रिजल्ट आया है उसमें कोई भी आपकी स्थिति हो सकती है। मैं हर कैटेगरी के बच्चे के क्या मन में आता है उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, आपकी परसेंटाइल 99 एंड अबव है, 99.5 है, 99.9 है, मैं तो कह रहा हूं 100 परसेंटाइल है। तो क्या अब हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए? तो क्या हमें बिल्कुल खुश हो जाना चाहिए? तो क्या हमें बिल्कुल वो जो कछुआ और खरगोश की कहानी थी, याद है, जिसमें खरगोश बहुत आगे निकल गया था और उसने एक नींद ले ली थी। आपको भी पता है तब तक रेस खत्म नहीं हुई थी। अपन बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ चुके हैं। तो क्या हमें रिलैक्स होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अभी भी जेईई मेन मार्च, अप्रैल, मई बाकी है। और वैसे भी आप लोगों का डेस्टिनेशन जेईई मेन नहीं है, आप लोगों का डेस्टिनेशन है जेईई एडवांस। इसलिए रिलैक्स मत होइए। नींद आ रही है तो भगा दीजिए। कोई खरगोश की तरह में काम नहीं करना है। अब हमें ये ठानना है कि सबसे पहले तो हमें 100 परसेंटाइल तक पहुंचना है। तो जो जेईई मेन का एग्जाम आ रहा है मार्च अटेम्प्ट में, इसमें आप अपना बेस्ट दे दीजिए जेईई मेन से रिलेटेड, और इसके बाद आप एडवांस पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। और जैसे आपने जेईई मेन में फोड़ा है उससे ज्यादा बेहतर आप जेईई एडवांस में फोड़ सकते हो। ई सरल की एक स्टूडेंट ऐशना तिजारिया ऐसा कर चुकी हैं। सोनिश, जिनकी जेईई मेन में 28,000 रैंक आई, उनकी जेईई एडवांस में 4,000 रैंक आई। तो इस तरह से आप भी फोड़ सकते हो। तो ये खरगोश की तरह सोने का टाइम नहीं है, ये काम करने का वक्त है और मजबूती से कदम आगे बढ़ाना है। अरे आपके पास तो खुद की सेल्फ मोटिवेशन एनर्जी इतनी आ चुकी है जो कि आप 99 परसेंटाइल से ऊपर आ चुके हो। तो बस बिल्कुल भी शांत मत बैठिए, बिल्कुल भी रिलैक्स मत करिए और अभी से तैयारी ऐसी करिए कि जैसे रिजल्ट आया ही नहीं है। ओके, तो बिल्कुल पढ़ते चलिए। 3 जुलाई आपका डेस्टिनेशन है, उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए मार्च अटेम्प्ट होने के बाद। अब मैं लेता हूं उन स्टूडेंट्स का जिनका रिजल्ट मॉडरेट आया है, यानी कि जिनका रिजल्ट 90 से 99 परसेंटाइल के बीच में आया है। तो भाई अच्छी खबर तो यह है, आपका एडवांस क्वालिफाई हो गया। तो अब एडवांस क्वालिफाई हो गया तो मन में यह चीज नहीं आना चाहिए कि यार ठीक है, ऑल राइट, एनआईटी तो मिल ही जाएगी, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलना है, चलने देना है। ये तो जिंदगी की फिलॉसफी नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हमें अपनी जिंदगी में एक्सेल करना है। अगर हम 90 से 99 परसेंटाइल के बीच में आ ही गए हैं तो अब ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा गैप नहीं है, हमें 99 एंड अबव परसेंटाइल में आना है ताकि हम टॉप 1000 के अंदर रैंक ले आए, टॉप 100 के अंदर रैंक लाएं, टॉप 10 में रैंक लाएं और अच्छी एनआईटी, अच्छी ब्रांच के साथ सिक्योर कर लें, ताकि जब एडवांस का एग्जाम दें तो हम बिल्कुल रिलैक्स होकर दे सकें, क्योंकि हमारे पास सेफ्टी नेट है। तो इन बच्चों को क्या करना है? सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचानो जो आपको 99 से 90 के बीच में लेकर आए। जो तैयारियों में कमी है उन तैयारियों को करो और बिल्कुल दुरुस्त कर दो उनको और फोड़ दो आने वाले जेईई मेन अटेम्प्ट को। और फाइनली 3 जुलाई पे फोकस कर जाओ मार्च अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एडवांस में उन बच्चों से आगे आ सकते हो जिनकी जेईई मेन में आपसे बेहतर परसेंटाइल आई है, क्योंकि आपको आईआईटी में जाना है तो आप रिलैक्स नहीं कर सकते। जैसा चल रहा है वैसा चलने देने का एटीट्यूड लाइफ में ला ही नहीं सकते। वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है, इन बच्चों से आपका एटीट्यूड ही सबसे ज्यादा मैटर करता है।
आपका एटीट्यूड अगर कंप्रोमाइजिंग है, आप टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं, आप इजी गोइंग ले लेते हैं, तो भाई नहीं, ये उम्र तो आग लगाने की है, ये उम्र तो कुछ कर गुजरने की है। और देखो जिंदगी में मौके दोबारा नहीं मिलेंगे, तो बस इस 90 से 99 परसेंटाइल को कन्वर्ट करना है 99 से 99.99 परसेंटाइल में, इवन 100 परसेंटाइल में। आप ऐसा कर सकते हो, मैंने ऐसा बच्चों को करते हुए देखा है, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। अब अगर मान लीजिए आपकी स्थिति यह है, आपका रिजल्ट बुरा आया, यानी कि आपका परसेंटाइल मान लीजिए 60 से 80 के बीच में आया, तो क्या करें? रोना शुरू कर दें? बिल्कुल आपका दिल रो रहा होगा, आपको रोना आ रहा होगा, आपको लोगों की सुननी पड़ रही होगी, आप पे ताने आ रहे होंगे, आपको भी लग रहा होगा यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा हो गया, आपने आशाएं छोड़ दी होगी। बिल्कुल आपका एक जो माहौल है आसपास का, वो ऐसा पैनिक बन गया होगा जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। लेकिन क्या हमें ऐसा करना है? क्या हमें छोड़ देना है आशा को? क्या हमें रोते रहना है? क्या हम इसी में टाइम वेस्ट कर दें ताकि अगली जो बाकी अटेम्प्ट्स हैं उनमें भी हम बर्बाद कर दें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो भाई, क्या ये आपका फाइनल अटेम्प्ट था? क्यों डिस्करेज हो रहे हो? अरे भाई, जब परसेंटाइल आएगी तो 100 से लेकर 0 परसेंटाइल तक किसी न किसी की तो आएगी। लेकिन अभी सोचो यार, अभी तो एक अटेम्प्ट हुआ है, वो भी पहला, जब आपको एक्सपीरियंस नहीं था। अब तो आपको एक्सपीरियंस हो गया है, अपनी गलतियों को आप पहचान चुके हो, आप अपना आत्म विश्लेषण कर चुके हो। अब तो आपके पास वो एनर्जी है जो एक घायल शेर की होती है। अब तो आपके अंदर की आग और बढ़ जाना चाहिए कि यस, मैं दिखा दूंगा। अभी तो मेरे पास अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3 और अटेम्प्ट 4 है, और अब आप क्या करो, 60 से 80 की जो परसेंटाइल वाले लोग हैं, वो पहला टारगेट लो कि मार्च में 90 परसेंटाइल तक पहुंचे। आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, आप और आगे बढ़ जाओगे। फिर 90 से आप अप्रैल अटेम्प्ट में सोचो 95, 96 लेकर आऊंगा, फिर मई तक सोचो आपके 99 के ऊपर ले आऊंगा, और उसके बाद एडवांस में फोड़ दूंगा। और ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हो, सैकड़ों हजारों विद्यार्थी मैंने पिछले 30 साल में कोटा में रहकर देखे। इतना कैरियर मेरा हो गया, मैं आईआईटीएन, मेरे बच्चे आईआईटीएन, और इतने सारे आईआईटीएन को देखा है। ये करना पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हो। इसलिए रुकिए मत, थकिए मत, बस अब दौड़ना शुरू कर दीजिए। जो होना था हो गया, अब आपके पास टाइम मशीन नहीं है, पीछे नहीं जा सकते, लेकिन अब वक्त आ गया है कर गुजरने का। एक्शन में आ जाओ, सोचा विचारी बंद कर दो। एक एक मिनट कीमती है, हम पीछे नहीं जा सकते, आगे पे फोकस करो और अपनी गलतियों को सुधार कर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करो। याद करो, बचपन में हमने लकड़हारे की कहानी पढ़ी थी, पूरा लकड़ी का बंधन नहीं तोड़ सकते, उसको एक एक लकड़ी अलग करो, तोड़ते जाओ। पूरी जो चीज आपको करनी है अप्रैल, मई और जुलाई अटेम्प्ट तक, उसके लिए क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े में बांट लो पूरे सिलेबस को, अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करके उनको दूर कर लो। बिल्कुल आप पहुंच जाओगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा होना निश्चित है। और अगर आपकी डेफिनेशन के हिसाब से आपका रिजल्ट बहुत बुरा आया, जिसको मैं नहीं मानता, यानी कि आपकी 60 से भी कम परसेंटाइल आई, तो क्या गिव अप कर दें? तो क्या कहीं भी एडमिशन ले लें? क्या सरेंडर कर दें कि भाई हमसे नहीं हो सकता, हमारे बस की नहीं, हम गलत स्ट्रीम में आ गए? बिल्कुल गलत सोच है आपकी। क्यों? क्योंकि जब एक बार अपन इस रास्ते पे बढ़ चुके हैं, क्या मैच खत्म हो चुका है? क्या ये एक मैच की सीरीज थी? बिल्कुल नहीं है। अरे अभी तो 3 मेजर मैच बाकी हैं, मार्च अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट। ये कैसा विचार है, ये आपका कैसा एटीट्यूड है जो आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहा? और भाई देखो, ये तो होना ही था, आपको भी पता है, आपने तैयारी में वो जान नहीं लगाई जो आपको लगानी चाहिए थी। लेकिन मैं पूछता हूं, आपको जान लगाने से रोक कौन रहा है? आपके घर वाले रोक रहे हैं, आपके टीचर रोक रहे हैं, या कोई आपके दोस्त रोक रहे हैं, या डिस्ट्रैक्शन रोक रहे हैं? आपको अच्छी तैयारी करने से रोकने वाले कौन हैं? आप हैं। आपका एटीट्यूड है, आपका कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड है, आपका तरीका है जिंदगी को देखने का, वो आपको रोक रहा है कि आप अपना बेस्ट पार्ट कर सकें। पर अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मैच लाइव है। देखो भाई, इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, और टाइम भी देखो, अभी बहुत टाइम बाकी है यार। अभी से भी करते देखो, मैंने तो देखा है ऐसे ऐसे टॉप 100 में रैंक लाते हुए देखा है। अरे अपूर्व प्रिंस का एग्जांपल ले लो, उस बंदे ने 39 से 99 परसेंटाइल लाके दे दिया। चारवी विठल का एग्जांपल ले लो, नॉट सेलेक्टेड से 160 रैंक आ गए। अमरोज बिरानी का एग्जांपल ले लो, जिनकी आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगली बार में उन्होंने रैंक 3 ला दी। अरे भाई, अगर ऐसा संभव है तो आप भी कर सकते हो। इवन मैं निहित गुप्ता की बात बताऊंगा कि उन्होंने
बिट्स में एडमिशन ले लिया, दिवाली पे घर पर आए, और दिवाली पे घर पर आए तो उनको लगा नहीं यार मेरा बेस्ट अभी नहीं आया है, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से आईटी की तैयारी की, बिट्स छोड़ा और 3-4 महीने की तैयारी के बाद आईटी को फोड़ दिया और 49 रैंक के साथ आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हो गए। अरे ऐसा करने वाले आप भी एक हो सकते हो। बस बात ये, पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी आत्मा में घुस के अपने आप को पहचानना पड़ेगा। आपने जो गलत आदतें पाली है उनको चेंज करना पड़ेगा। और याद रखो, हम ह्यूमन हैं, हम चेंज कर सकते हैं। वैसे भी हमारी एडोप्टेबिलिटी नेचर के अकॉर्डिंग हर एज के साथ साथ होती जाती है, तो आप भी एडोप्ट करो, बिल्कुल लग जाओ, आप कर सकते हो। ये जो आपका 60 परसेंटाइल से कम आया ना, ये आप 99.9 परसेंटाइल ला सकते हो अप्रैल मई अटेम्प्ट तक। ओके, तो इसलिए मेरा कंक्लूजन ये है, आपका रिजल्ट कुछ भी आया हो बच्चों, सबसे पहले तो बात यह है कि जो भी आपके अंदर दिल में तूफान है वो बहुत नेचुरल है, आना चाहिए। ये इस बात की निशानी है कि ये तूफान हमें कहीं लेकर जाएगा, हमें इस तूफान पर राइड करना है, इस तूफान पे, इस लहर पे बैठ के आगे चलना है, न कि इस तूफान से घबरा कर अपने आप को चकनाचूर करना है। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी 3 अटेम्प्ट बाकी है और जे एडवांस तो बाकी है जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है। इवन आपकी 10 परसेंटाइल भी आई हो तब भी आप कर सकते हो, ऐसा मैंने होते हुए देखा और ये मेरा पक्का विश्वास है। अगर मुझ पर भरोसा कर सकते हो तो करके देखना, अपने आप आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जो आपकी सच्चाई है वो आप अच्छी तरह से जानते हो, आपकी कमजोरी क्या है उनको छुपाओ मत, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाओ और उनको लिख लो शांत दिमाग से बैठ के 2-3 घंटे के अंदर, और एक स्ट्रेटेजी बना लो और उस स्ट्रेटेजी पर चलो। आप ऐसा कर सकते हो, अपने सारे दुख दर्द आप दूर कर सकते हो। बस आपको अपनी सच्चाइयों को, आपको पता है आपकी कमजोरी क्या है, छुपाओ मत उनको, राइट। दूसरी चीज, एक आप जो है ना, ये 3 दिन मत बिगाड़ देना सोचने में कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा क्या होगा। ये 3 दिन भी बिगड़ गए तो सोचो, जो फरवरी अटेम्प्ट में हुआ वही मार्च अटेम्प्ट में भी हो जाएगा। इंप्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि दिन बिगड़ते जाएंगे। और क्या बैठे रहने से, सोचने से क्या हम पढ़ाई कर लेंगे? क्या हमारा ये सही एटीट्यूड है? अरे भाई पढ़ेंगे तभी तो मार्क्स आएंगे। अरे इतना सा भी पढ़ोगे, एक चैप्टर भी पढ़ोगे, उसका एक क्वेश्चन भी बनाओगे तो देखो 4 नंबर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर से आप जानते हो ना, आपकी रैंक हजारों में ऊपर चलती है, आपकी परसेंटाइल बहुत तेजी से आगे चलती है। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो एक भी दिन में बिगाड़िए, आपका टाइम मशीन नहीं है। बस अब ये सोचो दिमाग में कि भाई अब मार्च में थोड़ा इंप्रूव करता हूं, मोटिवेशन आ जाएगा। उसके बाद अप्रैल में थोड़ा इंप्रूव करता हूं और मोटिवेशन आ जाएगा। मई तक आता है तो मैं बिल्कुल फोड़ दूंगा। और ऐसा करिए, तो टाइम वेस्ट मत करिए, ज्यादा सोचा विचारी का टाइम नहीं है। एक्शन में आइए, टेंशन हटाइए और अब करते जाइए। ओके। और देखो, मेरा 30 साल में जो मैंने सीखा है, मैंने अपूर्व को, चारवी को, अभी शुक्ला को, बहुत सारे बच्चों को इस तरह से बाउंस बैक करते हुए देखा है, जिन्होंने पलटकर दुनिया को जवाब दिया है। और आपके पास भी जिंदगी में एक मौका है, पलटकर जवाब दीजिए, आप मौके का इस्तेमाल करिए और आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा मन में लाइए, कन्विक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। इसलिए मेरे कहने से कंसिस्टेंसी लाइए, लगातार 3 जुलाई तक ना रुकूंगा, ना थकूंगा, ना कहीं बैठूंगा, प्रचंड तैयारी करूंगा, मचा दूंगा, फोड़ दूंगा। इसके साथ जाइए। आप 3 जुलाई की डेट अपने लिए लिख लीजिए। इसके बीच में ना कहीं ना आना, ना कहीं जाना, ना कुछ करना, सिर्फ एक ही एक मिशन है मेरा, एक ही एक चीज में घूम रहा है, मुझे दुनिया को पलट के जवाब देना है, मुझे अपना बेस्ट बाहर लाना है, मुझे दुनिया को करके दिखाना है, मुझे बाउंस बैक करना है। इसके लिए ई सरल भी आपके लिए एक बाउंस बैक कोर्स लेकर आया है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए छोटे छोटे से पार्ट्स में, और उसको अगर आपका मेन अटेम्प्ट आप अप्रैल बनाते हैं, मई बनाते हैं, तो उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बीच में 10-10 दिन के गैप लेकर अप्रैल अटेम्प्ट की और मई अटेम्प्ट की तैयारी कर लीजिए। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो आप बोर्ड के लिए तैयारी कर लीजिए, लेकिन सफिशिएंट टाइम है, आप कर देंगे। तैयारी का पैटर्न बदलिए और बाउंस बैक करिए। ऐसा अपूर्व ने किया है, इस तरह का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। बट आपको करना है, आप कर सकते हो और आप करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगले सेशन में जब मैं आऊंगा मार्च अप्रैल में, तो मैं आपका भी एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा आप करके दिखाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट।